मिनट सर। संजय सरकार, आप कह रहे हैं ना कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया? बिल्कुल सही बात है, ममता बनर्जी ने बनवाया, इसमें कोई इनकार थोड़े नहीं है। सुनिए, महाकाल मंदिर, महादुर्गा मंदिर, हम लोग के वोट प्रचार में बोला जय जगन्नाथ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हम लोग करके नारा लगाया। राजनीति का जगह धर्म हाँ ठीक है, ठीक। अब सवाल सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए मेरे भाई, अंतरात्मा का बात होता है। संजय भाई सवाल सुन लीजिए। अभी तो थोड़ी देर पहले आप बहुत हंसकर बातचीत कर रहे थे, तो सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं जगन्नाथ मंदिर, अरे सवाल सुनिए। आप कह रहे हैं जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, जगन्नाथ के नारे लगाए, बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं और बहुत सारे लोगों ने उसका स्वागत भी किया। लेकिन यही ममता बनर्जी जब राम मंदिर बना तो कह रही थी तो बीजेपी का चुनावी गिमिक है भाई, ये चुनावी गिमिक है। तो अगर राम मंदिर बीजेपी का चुनावी गिमिक है तो महाकाल मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये कौन सा गिमिक है, ये भी बताते चलिए। फिर मैं कौशल भाई के पास जाता हूं। फिर नहीं, ये राम मंदिर बनाने के बाद में हर जगह प्रचार किया, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आप भी प्रचार कर रहे हैं। यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं कि किसने बनवाया महाकाल मंदिर, किसने बनवाया जगन्नाथ मंदिर, भर भर के जगन्नाथ के नारे लगे, आप ही कह रहे हैं भाई। नहीं, हमके चुनाव के समय नारा दिया कहीं पर जय जगन्नाथ, अरे जय काली, जय अभी बोले कि हम नारा लगा रहे थे, धर्म को राजनीति में नहीं लगाया। अरे अभी आप बोले, अरे भाई हम लोग ऐसा मत पलटिए, नारा लगाया। अरे संजय भाई इतना मत पलटिए, इतना मत पलटिए, इतना मत पलटिए भाई। वोट मांगने के लिए अभी आप कह रहे थे कि जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, अभी आपने कहा कि महाकाल मंदिर किसने बनवाया, अभी आप इसको चुनावी दांव के तौर पर पेश कर रहे थे। थोड़े से आईने में आप लोग यूटर्न मार लेते हैं, दिक्कत ये है। नहीं, हम आईने में नहीं, हम बोल रहे हैं, आप सुनेंगे 10 सेकंड सुनेंगे आप। अरे 1 मिनट सुनूंगा। हम जगन्नाथ मंदिर बनाया, दुर्गा का महाकाल मंदिर बना, हम लोग कहीं चुनाव में जाके प्रचार किया, हमने बनाया जय जगन्नाथ, जय काली, जय 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 महाकाल, हमने बोला कहीं? हम लोग नहीं प्रचार नहीं किया। लेकिन धर्म आस्था निष्ठा अंतरात्मा का बात होता है, ये बाहर में प्रकाश नहीं किया जाता है। अच्छा। मैं एक चीज बताता हूँ, 10 सेकंड समय दीजिए। एक वाजपेयी जी, अटल जी के बात, 1993 साल में लखनऊ में गन्ना सम्मेलन हुआ था। वहां पर जब अटल जी पहुंचे थे तो पहुंचने के बाद कोई जय श्री राम का स्लोगन लगाया था, आप जानकारी ले लीजिएगा। लखनऊ में सभा हुआ था, मैं वो भी बता दे रहा था। अटल जी बोला ये धर्म का जगह नहीं, हम कोई सम्मेलन में आया, ये पार्टी कार्यक्रम भी नहीं है और ना पार्टी कार्यक्रम होने से हम इसको मानते। आप इस तरफ तो बोल रहे हैं, हम निकाल के जा रहे हैं। अटल जी निकाल के चला गया। अवधेश जी को जानकारी है कि नहीं? कौशलकांत रिप्लाई करिए संजय सरकार को। संजय सरकार जी बहुत देर तक बोले। राकेश जी, 2 तरह के हिंदू हैं देश में और स्पेशली राजनीति में। कुछ चुनावी हिंदू हैं और कुछ परमानेंट हिंदू हैं। तो जो चुनावी हिंदू हैं वो आकर के टीवी पे बैठ करके बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बनाया, क्योंकि वो कभी कुछ नहीं करते। जिनके नेत्री अपने चुनाव में ही तो गाना बनाया था, आंख में काबा और सर पे बाबा, क्या था मुझे याद नहीं है, कुछ काबा करके इस्लाम के ऊपर एक गाना गाया गया था ना, ये किसने गाया था? वो धर्म के नाम पे नहीं था क्या? ये लोग धर्म की ठेकेदारी करते थे, केवल एक धर्म की ठेकेदारी करते थे, सारे मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी करते थे। वो उनके भी नहीं है। सच्चाई ये है कि टीएमसी की सरकार उनकी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वोट बैंक देख रही थी, उनमें किसी गरीब को नहीं देख रही थी, गरीब कल्याण नहीं देख रही थी। तो आज बंगाल में आज रविंद्र दा का जन्मदिन है। पूरे बंगाल को, पूरे भारतवर्ष को उनकी बधाई देना चाहूंगा। और जो बोल रहे थे ना कि लूट तंत्र है, संजय सरकार जी, जीत का औसत सारी सीटों पर लगभग 28,000 का है। 3 सीटों से 77 सीटें और 77 सीटों से 207 सीटें इसी बंगाल की जनता ने आशीर्वाद पे दी। कौशल भाई, आप कह रहे हैं कि उन्होंने एक वर्ग की ठेकेदारी की, तो वो ठेकेदारी तो आप लोग भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं? अगर सनातन हिंदुत्व की बातचीत होती है तो आप भी तो कहते हैं कि ये हमारा बेस वोट बैंक है, आप कहते हैं ना? अगर भारत का राजनीतिक दल, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, भारत की सबसे बड़ी जनता हिंदू को अपने साथ नहीं रखेगा तो किसको रखेगा? पाकिस्तान में रखेगा, बांग्लादेश में कोई किसी को रखे। मैं ये तो थोड़ी भारत के मुसलमान भारत की जनता नहीं है क्या? अरे सुन लीजिए निखिल जी, इतना पेट में दर्द, अपने बारे में बोल लीजिएगा। हिंदुस्तान का नहीं, आपको जो बोलना है बोल लीजिएगा। भैया सुनिए, हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। अरे सुन लीजिए। और अगर आप सुनना चाहते हैं तो सच्चाई तो यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहता है। एक हिंदू है, दूसरा एक्स हिंदू है, यही है। तो हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं। जो एक्स हिंदू में है वो भी हमारे साथ है और जो हिंदू है वो तो हमारे साथ ही है। किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। हाँ निखिल जी, बोलिए। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं पैनल पे इकलौता गैर हिंदू होने के नाते इस बात का विरोध कर दूं कि सभी हिंदू है। नहीं, जैन हिंदू नहीं होते, सरदार हिंदू नहीं होते। ये नई से बात आ गई, ये नई बात आ गई। मैं आता हूं, सुनिए ना सर। फिर
काहे लिए धर्म पर डिबेट को लेकर जा रहे हैं? पहले ही जाति पर डिबेट शुरू की है, आप धर्म पर डिबेट शुरू करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता धर्म और जाति पर डिबेट करना। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्म दिवस पे मैं सारे बंगाल के और देश के वासियों को शुभकामनाएं दूंगा। उसके बाद मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा देवदीप चैटर्जी, अबीर शेख, मधु मंडल, विश्वजीत पटनायक, यादव बार, प्रदीप झा, शुभ्रात्र चक्रवर्ती, पुलक लहरी और चंद्रनाथ रथ को। इसमें मैंने 3 नाम ऐसे पढ़े हैं जो शुभेंदु अधिकारी, जो अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं बंगाल के, उनके क्लोज एड्स रह चुके हैं, और बाकी सारे नाम वो हैं जिन लोगों की इस वेस्ट बंगाल चुनाव में हत्या हुई। कोई कांग्रेस का था, कोई टीएमसी का था, कोई बीजेपी का था। हिंदू मुसलमान में मैं जाना नहीं चाहता, सभी धर्मों के लोगों पे प्रहार करा जा रहा है। अब एक मेरी आशा ये रहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ साल पहले बहुत मुखरता से शारदा स्कैम और नारदा स्कैम का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था एक व्यक्ति है जो इसमें मुख्य आरोपी हैं, उस व्यक्ति पे कड़ी जांच हो और उन्हें जेल भेजा जाए। वो एक अलग बात है कि वो व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं बंगाल के, उनका नाम है शुभेंदु अधिकारी, पहले टीएमसी पार्टी में हुआ करते थे। इसके बाद में एक और बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से लोकतंत्र के मैंडेट का नमन करा है झुक के। बिल्कुल सही है। मेरी आशा बस इतना है कि तमिलनाडु के जो कार्यकारिणी राज्यपाल हैं, एक्टिंग गवर्नर हैं, वो भी ऐसे ही मैंडेट को झुक के सलाम करें और थलपति विजय को सरकार बनाने दें, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी लेके आए हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप कह रहे हैं कि मुझे मेजोरिटी मूव करो। एक मिनट निखिल भाई, बस एक छोटा सा करेक्शन है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहिए, सिंगल मेजोरिटी मत कहिए, ठीक है? मेजोरिटी शब्द नहीं है अभी उनके साथ। हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहिए, मेजोरिटी मत जोड़िए, मेजोरिटी नहीं है अभी, ठीक है? तो आप अपनी बात हाँ, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही कहा था मैंने, और अगर नहीं भी कहा तो यही मतलब था। मेजोरिटी का गलती से स्लिप ऑफ टंग। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उनकी है, 108 सीटें वो जीते हैं, 107 उनके विधायक हैं, एक सीट से वो खुद ही 2 सीटों से जीते हैं, 117 118 का मेजोरिटी मार्क है। तो गवर्नर को उनको सरकार बनाने देनी चाहिए, संविधान को मानना चाहिए, लेकिन वहां वो संविधान मान नहीं पा रहे हैं। और आखिरी चीज, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सारे हिंदू कंसोलिडेट हो गए बंगाल में, सारे हिंदुओं ने बीजेपी को वोट कर दिया, अब यही आंकड़ों का भ्रम बीजेपी फैलाती है। वेस्ट बंगाल में 27% मुसलमान है, 3% गैर हिंदू गैर मुसलमान है और 70% हिंदू है। टीएमसी को इन चुनाव में 41% वोट मिला है, बीजेपी को 46 मिला है। टीएमसी को पिछले चुनाव में 48 मिला था, लोकसभा चुनाव में 46 मिला है। तो ये कहना कि टीएमसी को इस बारी किसी हिंदू ने वोट नहीं करा या पहले कभी नहीं करा था, ये एकदम ही भ्रम वाली बात है। नहीं, मैं सहमत हूं निखिल जैन सुनिए। कोई ये कहे कि उसको 100% हिंदू मुस्लिम किसी धर्म का वोट मिल जाए, दूसरे को मिल ही नहीं रहा है, तो ये बात गलत साबित हो जाती है। ये ऐसा नहीं हो सकता है, सबको किसी को अधिक मिलता है। अच्छा, अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं प्रेम जी आपके पास आ रहा हूं। जब बोलिए। मैंने अपने पंक्ति में कहा कि तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों के अलावे उनके जो सदस्य हैं, जो कट्टर समर्थक हैं, उन्हीं हिंदुओं का वोट मिला है। और ये सच है। अगर आप उनका 2 लाख तो जो उनके वोट है ना, 2 करोड़ 60 लाख, उसको आप देख लीजिए कि एक बिल्कुल यही पंक्ति है। अब सुनो, मैंने यही पंक्ति कहा था कि उनके कट्टर समर्थक और सदस्यों का ही वोट मिला है। बाकी पश्चिम बंगाल के हिंदुओं का 75% से लगभग वोट बीजेपी को मिला है, जो अंक गणित है। नहीं तो 2 करोड़ 92 लाख सत्य है कि हिंदुओं ने उसको जो जनरल नॉर्मल हिंदू थे, निष्पक्ष वोट नहीं दिया। 75% वोट 53% वोट शेयर होता है, बीजेपी को 46% मिला है। भ्रांतियां ना फैलाइए।